क्लास टेंथ ऑल स्टूडेंट गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, द ट्री का एक्सप्लेन करा चुका हूँ मैं, सेंट्रल आइडिया भी करा दिया मैंने और एमसी की क्वेश्चन हो गए। प्यारे बच्चों, अब इसके पैसे क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन लोग। पैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले द टेक्स्ट एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिए, एक बार फिर पढ़ा देते हैं, उसके बाद इसके तुरंत क्वेश्चन आंसर करा देंगे। द ट्रीज पेड़, इनसाइड मानी जो अंदर की तरफ थे, आर मानी है मूविंग आउट मानी बाहर जा रहे हैं, इनटू द फॉरेस्ट जंगल की ओर। पेड़ जो अंदर की तरफ थे वो जंगल की ओर चल जा रहे हैं। द फॉरेस्ट मानी जंगल, दैट मानी जो बाद में था, एम्प्टी मानी खाली था, ऑल दिस डे जंगल जो इंधन खाली था। वेयर नो वर्ड्स कुड सिट, जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था। नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं छुप सकता था। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, कोई भी सूर अपनी छाया में अपने पैर नहीं रख सकता था। द फॉरेस्ट में जंगल, दैट में जो बाद में था, एम्प्टी मानी खाली था, ऑल दीज नाइट जंगल जो इन रातों में खाली था। विल बी फुल ऑफ मानी भर जाएगा, ट्री मानी पेड़ों से, बाय मॉर्निंग मानी सुबह था। प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन देखते इससे रिलेटेड देख लीजिए आप लोग। पहला स्टेंजा है कि बाय मॉर्निंग सुबह तक, फॉरेस्ट मानी जंगल, विल बी फुल मानी भर जाएगा, ट्री मानी पेड़ों से। ट्रू है फॉल्स, अभी मैंने पढ़ा था कि सुबह तक जंगल पेड़ों से भर जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये ट्रू है हमारा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोग बुक खोल के बैठ जाइए, बुक खोल के बैठ जाइए, अपना पैराग्राफ स्टेंजा में फर्स्ट खोलिए, उसमें लिखा होगा कि सुबह तक जंगल पेड़ों से भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड था कि द ट्री आर खालिस्तान आउट इनटू द फॉरेस्ट। वो कह रहा है कि ट्री मानी पेड़, आर मानी है, ट्रीज मानी पेड़, आर मानी है, आउट मानी बाहर जाएंगे, जंगल किसका आएंगे, मूविंग आउट। प्यारे बच्चों, इसमें आएगा ट्रीज आर मूविंग आउट, पेड़ मूविंग आउट बाहर चले जाएंगे, इनटू द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर मूविंग आउट भरेगा फिल इन द ब्लैंक्स में। प्यारे बच्चों, पोएम देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। वैन विल द फॉरेस्ट बी फुल ऑफ, वैन मानी कब, जंगल कब भर जाएगा, द फॉरेस्ट मानी जंगल, बिल भी पर मानी भर जाएगा, ट्री मानी पेड़ों से, बाय मॉर्निंग सुबह तक जंगल पेड़ों से भर जाएगा। सन रे सूर्य की किरणें, खालिस्तान लिखा इसमें, बी लॉस्ट खो सकती हैं, शैडो मानी छाया में। कैन नॉट होगा यहाँ पर या मस्ट नॉट होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर होगा कैन नॉट, कि सूर्य की किरणें छाया में कभी नहीं हो सकती हैं, तो यहाँ कैन नॉट भरेगा प्यारे बच्चों। अब मैं स्टेंजा नंबर सेकेंड पे पहुँचता हूँ, देख लीजिए आप लोग। स्टेंजा नंबर सेकेंड पे पहुँचता हूँ। ऑल नाइट पूरी रात, रूट्स मीन्स जड़ें, पूरी रात, पूरी रात जड़ें, वर्क मानी कार करती हैं, डिस्टेंस मानी मुक्त होने के लिए या छुटकारा पाने के लिए, पूरी रात जड़ें छुटकारा पाने के लिए कार करती हैं। देम सेल मानी स्वयं में, फ्रॉम मानी से, क्रैक्स मानी दरारों से। पूरी रात जड़ें बरामदा के फर्श से दरारों से मुक्त होने के काम करती हैं। द लीव्स मानी पत्ती, स्ट्रेंड टूवर्ड द ग्लास, लीव्स मानी पत्तियाँ, स्ट्रेंड मानी दबाव डालती हैं, टूवर्ड द ग्लास मानी कांच पर। स्मॉल मानी छोटी छोटी, ट्विंग्स मानी टहनियाँ, स्टफ स्टफ मानी इट रही हैं, विथ एक्स मानी अधिक प्रयास से। लॉन्ग मानी लंबे, क्रैम्ड बॉक्स लंबी तंग शाखाएं, सफरिंग मानी रगड़ रही हैं, अंडर द रूफ छत के नीचे, लंबी तंग शाखाएं छत के नीचे रगड़ रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, लाइक मानी की तरह, जैसे न्यूली मानी नया, डिस्चार्ज मानी छुट्टी हो रही हो, पेशेंट मानी मरीज की, हाफ मानी अधूरा, डेज मानी ऊँगता हुआ, मूविंग द क्लिनिक डोर अस्पताल के दरवाजे से। प्यारे बच्चों, स्टेज नंबर सेकेंड का भी रिवीजन हो गया है। अब मैं इसके देखिए रिलेटेड क्वेश्चन पर पहुंचता हूं। प्यारे बच्चों, स्टेज नंबर 2, द रूट्स ऑफ द ट्रीज, रूट्स मानी जड़ें, ट्री मानी पेड़ों की, वन इन द बरामदा फ्लोर, रूट्स ऑफ द ट्री पेड़ों की जड़ें, आर मानी हैं, इन मानी में है, बरामदा फ्लोर बरामदा की फर्श में है। ये प्यारे बच्चों ट्रू है फॉल्स है, तो इसमें ट्रू फॉल्स का मतलब है एस या नो में नहीं लिखना है। प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि इसमें इसमें एस मीन्स ट्रू। तो यहाँ पर देख लीजिए, रूट्स ऑफ द ट्री पेड़ों की जड़ें, आर मानी हैं, इन द बरामदा मानी बरामदा के फर्श में है। तो ट्रू है या फॉल्स है? तो प्यारे बच्चों ये ट्रू है। द पोएम कविता द ट्री इज मिस है, कंपोज मानी लिखित है या रचित है,
यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है? द पोएम ट्री इज कंपोज्ड बाय एडनर रिच। यह कविता एडनर रिच के द्वारा लिखी गई है। प्यारे बच्चों, स्टेंजा नंबर 3 देख लीजिए। द लीव्स आर ट्राइंग, पत्तियां आर मानी है, ट्राइंग मानी कोशिश कर रही हैं, मूव मानी गति करने की, टूवर्ड्स द फॉरेस्ट जंगल की ओर जा रही हैं, या सिटी की ओर जा रही हैं, या गिलास की ओर जा रही हैं, या बाल दीवार की। तो प्यारे बच्चों, पत्तियां जो थी वो गिलास की ओर मतलब मूव कर रही हैं। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा गिलास। तीसरा आंसर सही है। द बॉक्स आर कंपेयर्ड विद, शाखाओं की तुलना की जा रही है। बॉक्स आर कंपेयर्ड, बॉक्स की तुलना की गई है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, एक नए मरीज की तरह जिसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब मैं स्टेज नंबर 3 पर पहुंचता हूं। एक बार फिर देख लीजिए, ये रिवाइज हो रहा है प्यारे बच्चों, पढ़ा तो मैंने पहले ही दिया। आई मिस, मैं यहाँ कवित्री कह रही है, पोइटिस कह रही है। आई मिस, मैं सिट मानी बैठी हूँ, इनसाइड मिस अंदर की तरफ, डोर मानी दरवाजे को, ओपन मानी खोले हुए, टू बरामदा मानी बरामदा के, राइटिंग मानी लिख रही हूँ, लॉन्ग लेटर लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ, इन बिच जिसमें, आई मिस मुझे, स्कैर्सली मानी मुश्किल से, मैंने मुश्किल से, मेंटेन मानी होता है प्यारे बच्चों उल्लेख किया है, डिपार्चर मानी प्रस्थान का, ऑफ द फॉरेस्ट मानी जंगल की ओर, फ्रॉम द हाउस मानी जंगल से, जिसमें मैंने बड़ी मुश्किल से घर से जंगल की ओर प्रस्थान का उल्लेख किया है। द नाइट इज फ्रेश, नाइट इज फ्रेश, रात ताजी है। देखो दिखा देते हैं रात कैसी है। ए नाइट इज फ्रेश, रात ताजी है या स्वच्छ है। होल मानी पूरा, मून मानी चंद्रमा, शाइन मानी चमक रहा है, इन मानी मैं, स्काई मानी आकाश में, स्टिल ओपन शांत खुले हुए आकाश में, पूरा चंद्रमा शांत खुले हुए आकाश में चमक रहा है। पहले बच्चों एक बार फिर देख लीजिए, पूरा चंद्रमा चमक रहा है। द स्मेल, स्मेल मानी होती है सुगंध आ रही है, लिप्स मानी पत्तियों की, एंड लिचन मानी काई की, काई और पत्तियों की सुगंध आ रही है। काई देख लेते हैं पहले बच्चों, देखो ये पेड़ की शाखा पर काई लगी हुई है, तो इसकी सुगंध आ रही है, सुगंध आ रही है। स्मेल मानी सुगंध आ रही है, लीव्स मानी पत्तियों की, एंड लिचन, और लिचन मानी होता है काई की। तो स्टिल मीन्स, स्टिल मानी अभी भी, रीच मानी पहुंच रही है, लाइक मानी कहता है, वॉइस मानी आवाज़, इनटू द रूम, जो कमरे तक आवाज़ पहुंच रही है। प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में पहुंचता हूं, देख लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। वाट वाज द पोएट वाचिंग इन हर होम, वाट मिस क्या बाद में ही था। पूरे प्यारे बच्चों, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में पोएट और पोएटेस को पोएट भी कह सकते हैं। वाट वाज द पोएट वाचिंग इन हर होम, कवित्री अपने घर से क्या देख रही थी। तो द पोएट कवित्री, बाद में थी, वाचिंग माने देख रही थी, डिपार्चर माने प्रस्थान को, ऑफ द फॉरेस्ट माने होता जंगल की तरफ जा रहे थे, फ्रॉम द हाउस माने घर से, कवियत्री घर से जंगल की तरफ प्रस्थान को देख रही थी। मून मानी चंद्रमा, एंड मिस और चंद्रमा को देख रही थी, एंड मानी और, स्मेल मानी सुगंध आ रही थी, लीव्स मानी पत्तियों की, लिचन मानी काय की, पत्तियों और काय की सुगंध आ रही थी। पहले बच्चों, हाउ वाज स्काई एंड मून, चंद्रमा और आकाश कैसा था। मून वाज शाइनिंग, चंद्रमा शाइनिंग मानी चमक रहा था, स्काई मानी आकाश में, एंड मिस और, नाइट वाज फ्रेश, और रात बिल्कुल फ्रेश थी, ताज़ी थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए प्यारे बच्चों। द फॉरेस्ट इज एम्प्टी, फॉरेस्ट खाली है, या द फॉरेस्ट इज डिपार्चिंग फ्रॉम द हाउस, जंगल यजमानी है, डिपार्चिंग मानी प्रस्थान कर रहा है, फ्रॉम द हाउस, जंगल या घर से प्रस्थान कर रहा है। द नेम ऑफ द पोएट इज, कवित्री का नाम क्या है, कार्ल सैंडबर्ग, टैगोर, सरोजिनी नायडू, या एडनर रिच। पहले बच्चों इसका आंसर है एडनर रिच। क्या है? एडनर रिच। अब मैं क्वेश्चन नंबर, इसके पहले बच्चों इस स्टेंजा के पूरे हो गए हैं। अब मैं लास्ट स्टेंजा पहुंचता हूं दोबारा से, एक बार फिर देख लीजिए। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा मस्तिष्क यजमानी है, फुल मानी भरा है, विस्पर्स मीन्स होता है प्यारे बच्चों फुसफुसाहट से, मेरा मस्तिष्क फुसफुसाहट से भरा है, विच मीन्स जो टुमारो मानी कल तक, विल भी मानी हो जाएगा, साइलेंट मानी शांत, जो कल तक शांत हो जाएगा। लिसन सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, कांच टूट रहा है, ट्रीज मानी पेड़, आर मानी है, स्टम्प में लड़खड़ाते हुए, फॉरवर्ड मानी आगे बढ़ रहे हैं, पेड़ लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इनटू द नाइट मानी रात में, पेड़ लड़खड़ाते हुए रात में आगे बढ़ रहे हैं, वाइंड्स मानी हवा, रस मानी दौड़ रही है, मीट मानी मिलने के लिए, दैम मानी उनसे, हवा इनसे मिलने के लिए दौड़ रही है। द मून इज ब्रोकन, चंद्रमा टूट गया है, लाइक मानी की तरह, मिरर मानी दर्पण की तरह,
चंद्रमा दर्पण की तरह टूट गया है। इट्स पीस, इसके टुकड़े, फ्लैश मानी चमक रहे हैं। नाव मानी अब, इन द क्राउन मानी होता है मुकुट पर या शिखर पर, टॉलेस्ट और एक लंबे ओक के पेड़ पर। इसके टुकड़े एक लंबे ओक के पेड़ की शिखर पर चमक रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर पहुंचता हूँ। स्टेंज नंबर 4 देख लीजिए। स्टेंज नंबर 4 में द पोएट, कवियत्री, आस्क मानी कहती है, पीपल मानी लोगों से, लिसन मानी सुनो, टू द पार्टिकुलर मानी विशेष, साउंड मानी आवाज़। ये कह रहा है कि कवियत्री कहती है कि विशेष आवाज़ को सुनो। तो विशेष आवाज़ क्या थी? वहाँ फुसफुसाहट की आवाज़ थी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है। वाइंड्स आर बिलोइंग, हवा, आर मानी है, बिलोइंग मानी बह रही है, फास्ट मानी तेज, मीट मानी मिलने के लिए। हवा मिलने के लिए तेज बह रही, किससे मिलना चाहती है? पोएट कवियत्री से या ट्री से? तो वाइंड्स मानी हवा, आर मानी है, बिलोइंग मानी बह रही है, फास्ट मानी तेजी से, मीट मानी मिलने के लिए, ट्री मानी पेड़ों से। तो प्यारे बच्चों, हवा पेड़ों से मिलने के लिए बह रही है। अगला क्वेश्चन है, द ट्रीज आर ब्रेकिंग, पेड़ टूट रहे हैं। या ट्रू है बेटा? प्यारे बच्चों, ट्रू है फॉल्स है? पेड़ तोड़ रहे हैं। तो ट्रू है फॉल्स है? यहाँ फॉल्स होगा, क्यों? पेड़ नहीं तोड़ रहे हैं, दीवारों को तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये फॉल्स होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द मून, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा था कि पेड़ नहीं उठ रहे हैं, चंद्रमा उड़ रहा था। तो द मून खालिस्तान ब्रोकन, अब चंद्रमा क्या लग रहा है? देखिए, मून में सी माने प्रतीत हो रहा है, सीन माने दिख रहा है, सी माने प्रतीत हो रहा है, या एपियर्स माने प्रतीत हो रहा है। तो इस पोएम में प्यारे बच्चों सीम आया होगा। क्या आया होगा? सीम। तो इसका आंसर सीम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये स्टैंजा मेरा ख़त्म हो गया। स्टैंजा नंबर 4 था। इस तरह से ये द ट्री के जो मैंने अभी तक आपको पैसेज क्वेश्चन कराए हैं, सभी समाप्त हो गए। इसके मैंने सबसे पहले आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन करा दिया, सेंट्रल आइडिया भी करवा दिया, एमसीक्यू भी करवा दिए। एमसीक्यू के बाद प्यारे बच्चों, इसमें मैंने पैसेज क्वेश्चन भी करवा दिए, और मैंने इसमें लगभग कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। आप देख लीजिए। अब मैं आशा करूँगा कि आप लोग अपनी कॉपी को उठाएं, नोट कर लें। गुड बाय क्लास 10th ऑल स्टूडेंट।